हमारे कंट्री में बहुत टाइप के इंडस्ट्रीज हैं। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिनको एग्रो बेस्ड कहा जाता है, कुछ इंडस्ट्रीज को मिनरल बेस्ड कहा जाता है, और कुछ इंडस्ट्रीज को कोर तो किसी को कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो टॉपिक है काफ़ी पेचीदा है समझने के लिए, और इस वीडियो में मैं आपको एकदम आसान शब्दों में समझाने वाला हूँ। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में या कहीं भी आप कोई इंडस्ट्री का नाम सुने, अब तुरंत आपको पता चल जाएगा कि उसको किस कैटेगरी में डालना है, क्योंकि बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा कि आप बहुत दिन तक याद रख पाओ और एग्जाम में आपका पेन चलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता दूं कि हमारे इंडिया में बहुत टाइप के फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज है, और सभी फैक्ट्री तो एक जैसे होते नहीं है। कुछ फैक्ट्री का प्रोडक्शन अलग है, कुछ का अलग है। कोई प्रोडक्शन जो फैक्ट्री कर रहा है वो हमें बहुत जरूरी है, और कुछ का प्रोडक्शन हमें ज़रूरत नहीं है, कि अमीर लोगों को ज़रूरत है। ठीक है, कुछ ऐसे फैक्ट्री है अगर वो ना हो तो हमारा काम चल ही नहीं सकता। तो चलिए आसानी से बांटते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने कोई फैक्ट्री इंस्टॉल किया है तो सबसे पहले आपको क्या ज़रूरत पड़ेगा, तो आप मुझे 4 फैक्टर बताएंगे। लैंड, लेबर, ये बताएंगे, रॉ मटेरियल भी बताएंगे उसमें। तो रॉ मटेरियल के बिना क्या आप फैक्ट्री डाल सकते हो? तो एकदम नहीं डाल सकते हो। तो जो रॉ मटेरियल होते हैं, तो सबसे पहले हम क्यों रॉ मटेरियल पे बात कर रहे हैं? क्योंकि पहला जो क्लासिफिकेशन होता है इंडस्ट्री का वो रॉ मटेरियल के बेसिस पे होता है। बिना रॉ मटेरियल के हम प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएंगे। तो रॉ मटेरियल 2 तरीके से हम पाते हैं। 2 तरीके से मतलब कहाँ से? एक एग्रीकल्चर देता है, एग्रीकल्चर मतलब कॉटन देता है तो कॉटन मिल चलता है। शुगर देता है, शुगर कैन देता है तो चीनी मिल खुलते हैं। तो जूट भेजता है रॉ मटेरियल, तो क्या होते हैं? जूट मिल खुलते हैं और बहुत सारे जूट के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो इनको कहा जाता है एग्रो बेस्ड। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल पर बांटे तो 2 तरीके से बांट सकते हैं। जैसे एग्रो बेस्ड, एग्रो बेस्ड में क्या होगा? कॉटन, अगर कॉटन नहीं मिले, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत सारे कॉटन मिल है। क्यों है कॉटन मिल वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे कॉटन का खेती होता है। वहाँ पे ब्लैक सोइल है, और ब्लैक सोइल को अब पता होगा कॉटन काफ़ी मात्रा में वहाँ पे उपजाता है, और वहाँ पे बगल में मिल खुल गए हैं। ठीक है, टेक्सटाइल खुल गए हैं। तो ये अपना रॉ मटेरियल कहाँ से लेता है? पूरे तरीके से किस पे फोकस करता है? एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर ना हो तो क्या ये मिल चल पाएंगे? क्या अपना प्रोडक्शन कर पाएंगे? कभी भी नहीं। जैसे आपका जूट हुआ, सिल्क हुआ, रबर हुआ, शुगर हुआ, ये अगर चीनी मिल है, अगर उसको रॉ मटेरियल शुगर के ना दिया जाए तो वो 2 दिन भी नहीं टिक पाएगा। तो इसका मतलब हम आसानी से ये कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल के बेसिस पे पहला एक एग्रीकल्चर देता है रॉ मटेरियल, तो उसको बांट देंगे, उसको कहेंगे एग्रो बेस्ड, मतलब टोटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। एंड सेकेंड किसको बोलेंगे? मिनरल बेस्ड। अब मिनरल बेस्ड में क्या हुआ? जैसे आपने सुना होगा टाटा का एक कंपनी है जमशेदपुर में जिसको टिस्को कहते हैं। तो जो टिस्को में क्या प्रोडक्शन होता है? आयरन एंड स्टील का। तो आयरन एंड स्टील के लिए क्या कॉटन का जरूरत है? क्या कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का वहाँ पे जरूरत है? तो बोलेंगे आप नहीं, उसका रॉ मटेरियल तो मिनरल्स है। तो जब मिनरल्स है तो उसको दूसरे कैटेगरी में डालेंगे। जैसे उसको क्या बोलेंगे? मिनरल बेस्ड। मतलब ये टोटली किस पे डिपेंड है? माइनिंग पे, कि कितना मिनरल निकल रहा है। ठीक है, ये इसको लेना देना नहीं है एग्रीकल्चर से। तो रॉ मटेरियल पे 2 भागों में बांट दिए। ये हुआ मिनरल बेस्ड, आयरन एंड स्टील। अब सीमेंट का फैक्ट्री वहीं खुल सकता है जहाँ पे क्या मिले? आपका चूना मिले। ठीक है, लाइम मिले, आपके बहुत सारे रॉक्स मिले। तो जहाँ पे जिप्सम मिले वहाँ पे सीमेंट का फैक्ट्री खुल सकता है। क्या इसमें कॉटन का जरूरत पड़ा? क्या इसमें जूट का जरूरत पड़ा? एक बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे तरीके से मिनरल पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए इसको मिनरल बेस्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका पेट्रोकेमिकल्स जो भी हैं, जैसे जामनगर में, आपका हल्दिया में, बरौनी में, मथुरा में, तो ये जो रिफाइनरी है जो बहुत सारा प्रोडक्ट बनाते हैं पेट्रोलियम का। ठीक है, क्या उसमें कॉटन का जरूरत पड़ रहा है? क्या एग्रीकल्चर से कुछ ले रहे हैं? एकदम नहीं ले रहे हैं। तो इसीलिए उसको मिनरल बेस्ड में डाला जाता है। ये क्लियर हुआ आपका? तो ये रॉ मटेरियल पे ये कैटेगराइज हुआ। अब हम लोग किस पे करेंगे? अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। अब हम बात करेंगे रोल, मतलब कुछ फैक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अगर ना हो तो हमारा काम चल ही नहीं सकता। और कुछ फैक्ट्री, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे होते हैं जो हमारा उतना, मतलब उनका उतना रोल नहीं होता हमारे जीवन में एक कंट्री के लिए। तो देखिए, तो अगर रोल के हिसाब से अगर बांटे, रोल के बेसिस पे,
तो दो टाइप से हम बांट सकते हैं। पहला बेसिस क्या हो सकता है हमारा, पहला हो सकता है बेसिक और की इंडस्ट्रीज। बेसिक और की मतलब बेस दे रहा है हमारे कंट्री को, आधार दे रहा है, जिसके ऊपर हम आधार तैयार करके, बैकग्राउंड तैयार करके हम बहुत आगे तक अपने प्रोडक्शन को ले जा सकते हैं, ठीक है। और बेसिक और की मतलब क्या होता है, जैसे ताले का चाबी होता है, चाबी के बिना क्या ताला खुल सकता है, उसी तरह इसका ये जो प्रोडक्शन है, इसके ये प्रोडक्शन ना हो, ये फैक्ट्री ना हो तो हम काफ़ी हद तक हमारे ज़रूरत पूरा ही नहीं होंगे, ठीक है। जैसे बेसिक और की इंडस्ट्रीज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, आयरन एंड स्टील। अब आयरन एंड स्टील का कारखाना नहीं है समझिए हमारे यहाँ, तो रेल के डिब्बे क्या बनेंगे, जो हम घर बना रहे हैं उसमें जो रॉड दे रहे हैं वो रॉड कहाँ से लाएंगे हम लोग, ठीक है। और एरोप्लेन से लेकर क्या ऐसा नहीं है जिसमें आयरन एंड स्टील फैक्ट्री का उसमें जरूरत नहीं पड़ रहा है, आयरन का हर जगह आयरन का जरूरत पड़ रहा है। अब देखिए एक और चीज़, आयरन से मशीन बना और उस मशीन को हम लोगों ने किसी कारखाने में डाला और उस मशीन से फिर प्रोडक्शन होने लगा, मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बनाए हुए प्रोडक्ट से हम काफ़ी दूर तक जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आयरन से क्या बना, रेल के डिब्बे बने, और रेल के डिब्बे क्या कर सकते हैं, काफ़ी सारे लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, उसका बहुत दूर तक रोल है, काफ़ी बहुत तरीके से, बहुत सारे डायमेंशन से उसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। जैसे आपको एक और कॉपर, अब ये कॉपर स्पेल्टिंग है, जैसे कॉपर है उसका देखिए कितना इंपॉर्टेंस है। कॉपर निकाले गए माइनिंग करके, उसको लेकर बहुत सारे वायर बनाए गए। अब उस वायर को क्या किया जाएगा, हर घर में पहुंचाया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाएगा और काफ़ी दिन तक उसका यूज होता रहेगा। तो अगर कॉपर और आयरन स्टील ना हो तो क्या हम कोई भी कारखाने को चला पाएंगे, क्या हम कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे, तो कभी भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारे कंट्री में, इसके बिना काम हो ही नहीं सकता। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बेसिक और की इंडस्ट्रीज कहते हैं, ठीक है। अब जैसे अल्मुनियम ये हो गया। अब देखते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। अब ये कंज्यूमर मतलब क्या होता है, ये तो कंट्री के लिए काम कर रहा है और लोगों के लिए भी, और ये कंज्यूमर इंडस्ट्रीज मतलब क्या होता है, ये हमारे डिमांड को पूरा करता है और ये डिमांड ज़्यादा दिन तक नहीं होते, थोड़े मोड़े दिन के लिए होते हैं, जिसका हम उपभोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं। जैसे दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर, शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सीविंग मशीन एंड फैंस, मतलब वो हमारे रोज के डेली लाइफ की जो ज़रूरत है उनको पूरा कर रहा है, ठीक है। जैसे टूथपेस्ट हमारा ज़रूरत है रोज का, हम लोगों ने किया, ये हमारा ज़रूरत है, हमें चाहिए, तो ऐसे को बोलेंगे कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, क्योंकि हम लोग कंज्यूमर हैं और हमें जो सामान चाहिए और वो जो फैक्ट्री हमें पूरा करेंगे उन सामानों को, उनको कहते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। अगर दोनों में रोल देखा जाए तो दोनों का रोल बहुत है, पर इसका रोल बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको बेसिक कहते हैं, ठीक है। ये क्योंकि ये बैकग्राउंड हमें दे रहा है हम काम करने के लिए, ठीक है। तो ये समझ में आया। चलिए अब हम बात करेंगे किस में, अच्छा इसमें सीमेंट भी आते हैं कोर में, पेट्रोलियम भी आते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर भी आते हैं कोर में, क्योंकि इसके बिना खेती हो ही नहीं पाएगा, सीमेंट के बिना घर नहीं बन पाएगा, तो ये सब कोर में आते हैं। जो यहाँ पे नहीं दिया है अलग से मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करेंगे कि फैक्ट्री को कैपिटल के आधार पर कैसे बांटा जा सकता है। मतलब कुछ फैक्ट्री के अंदर में बहुत पैसे लगाए जाते हैं और कुछ फैक्ट्री ऐसे होते हैं जो बहुत कम पैसे में स्टार्ट किए जा सकते हैं। जैसे अगरबत्ती बनाना हुआ, ठीक है, आपको अचार बनाने हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, थोड़े मोड़े पैसे लगाकर आप स्टार्ट कर सकते हो। पर अगर आपको ये बोला जाए कि सीमेंट फैक्ट्री आपको खोलना है, आयरन स्टील फैक्ट्री खोलना है और या पेट्रो रिफाइनरी फैक्ट्री खोलना है, तो क्या आप थोड़े मोड़े पैसे से खोल पाओगे? उसके लिए तो बहुत ज़्यादा लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो कैपिटल के बेसिस पे भी हम लोग फैक्ट्री को बांट सकते हैं। जैसे ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज डिफाइंड विथ रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट ऑफ ए यूनिट। अब देखिए मैं अपने लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है कि दो टाइप के फैक्ट्री होते हैं, एक होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और एक होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल कौन होता है? जो थोड़े मोड़े पैसे से स्टार्ट किया जा सके। जैसे ब्रिटिश आने का पहले भी यहाँ पे हर घर में क्या था, कुछ ना कुछ छोटा मोटा इंडस्ट्रीज था, इसीलिए
भारत को क्या कहते थे, सोने का चिड़िया कहते थे, क्योंकि हर घर में छोटे मोटे लार्ज इंडस्ट्रीज है, मशीनों से नहीं हाथ से ही बनाते थे वो लोग। पर अब इसका डेफिनेशन बदल चुका है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मतलब होता है कि सपोज अगर मेरे पास 1 करोड़ या उससे कम है और मैंने कोई फैक्ट्री खोला है और उस इलाके में ज़रूरत को पूरा मैं कर रहा हूँ, उस इलाके में या उस ज़िले में या उस स्टेट में मेरे थोड़े से पैसे हैं, उन्हीं से मैं काम चला रहा हूँ, लिमिटेड मशीन्स हैं और प्रोडक्शन भी लिमिटेड आते हैं मेरे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो फैक्ट्री है उसको स्मॉल स्केल में कह सकते हैं, कम पैसे मैंने लगाए हैं। पर अगर वही बात किया जाए टाटा कंपनी का जो टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील की फैक्ट्री, उसमें तो 20,000 30,000 करोड़ लगे होंगे उसको पूरा डेवलप करने में, उसका प्रोडक्शन करवाने में। एक बार में रॉ मटेरियल खरीदता होगा 5,000 करोड़ का, और तो इसलिए उसको क्या कह सकते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 करोड़ या उससे अगर कम पैसे हैं उससे जो फैक्ट्री खोला जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल स्केल। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है और उस पैसे से फैक्ट्री खोला जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने की सोच रहे हैं हम लोग, तो उसको कहेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहेंगे। ठीक है, ये तीनों आपको क्लियर हुआ।